अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर मोहम्मद समीउल्लाह। आज का हमारा ये टॉपिक होम्योपैथी मियाज़म टाइप 1 सोरा मियाज़म के बारे में है। सोरा सेप्टिसाइकोसिस नस्ल इंसानी में नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होने वाली यह तीनों अमराज जिनकी माँ सोरा है। मतलब सोरा जो है वो सबसे ख़तरनाक, क्योंकि सोरा बहुत सारे मरीज़ों का मियाज़म बनता है, इसलिए इसको ज़्यादा ख़तरनाक भी बोला गया है। वैसे तो तबाहियों के बारे में अगर लिखने और बताने पे आऊँ तो इस जैसी कई वीडियो बना लूँ फिर भी कम है, और कई जिल्दें लिख लूँ फिर भी कम है। इस वीडियो में मैं आपको चंद मोटी मोटी अलामात बताकर इस काबिल बना दूंगा कि आप किसी भी इंसान के मियाज़म के बारे में अच्छी तरह से जान लेंगे अगर आप होम्योपैथी डॉक्टर हैं तो। पहले भी आप होम्योपैथी प्रैक्टिस कर रहे हैं या आपको होम्योपैथी के बारे में कुछ ना कुछ मालूमात रखते हैं तो आज की इस वीडियो में मैं आपको आसान अल्फाज से सोरा मियाज़म के मरीज़ के जहन के बारे में, उसके स्टमक के बारे में, उसके निज़ाम के बारे में और उसकी जिल्द के बारे में तफसील से बताऊंगा। सोरा मियाज़म जिस तरह की तबाही करता है, जिस तरह के वो काम करता है, एक आम इंसान के या एक ऐसा होम्योपैथी डॉक्टर जिसको मियाज़म के बारे में पता नहीं है, उसके वहम गुमान में भी नहीं होता कि वो किस तरह की तबाहियाँ फैलाता है या किस तरह की तबाहियाँ करता है। और यही वजह है कि उनको इसकी मौजूदगी का एहसास बिल्कुल पता ही नहीं होता, और इसी वजह से उनका जो इलाज है वो पेशेंट को ठीक तरह से सेहत याब नहीं कर पाता। अगर खोज लगाकर सोरा मियाज़म की तलाश कर ली जाए तो उसका सबसे बड़ा फ़ायदा हमें ये होगा कि हमारा मरीज़ बहुत जल्द सेहत याब हो जाएगा। ऐसे सोरा मियाज़म का जो मरीज़ है उसका जहन, उसकी जहनी अलामात किस तरह की होगी। सोरा मियाज़म का जो मरीज़ है उसका जहन हर वक्त बुरे ख्यालात में धंसा रहता है, कि उसको उसके जहन पे हर वक्त अजीब से ख्यालात, मतलब कि खनाजीरी मिजाज का मालिक होता है वो बंदा। अच्छा, मरीज़ मूडी, गुस्सील और सुस्त होता है। वो अपने अमराज को लाइलाज समझता है। अगर आप होम्योपैथी प्रैक्टिस कर रहे हैं या आप डॉक्टर हैं या आपके घर में कोई ऐसा मरीज़ है या कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं यार बस अब मैं बीमार हो गया हूँ, अब मैं ठीक हो ही नहीं सकता, तो वो लोग अपने जो उनको नज़ला जुकाम बुखार कुछ भी अगर 2 दिन 3 दिन या किसी को नया भी हो तो वो ये महसूस करता है कि भाई अब ये मैं लाइलाज हो गया, अब मेरा कोई इलाज ही नहीं रहा। अच्छा, रंग और बू उसको बहुत ज़्यादा मुतासर करते हैं। मतलब थोड़ी सी कहीं से खुशबू आई तो उसको नज़ला ज़ुकाम हो गया या उसका सर दर्द करने लग गया। इस तरह कुछ कलर होते हैं जिससे पेशेंट बहुत ज़्यादा मुतासर होता है। कुछ कलर को देख के, कुछ रंगों को देख के उसको सर दर्द होने लग जाता है या नोज़िया होने लग जाते हैं। इस तरह की कैफियत होती है पेशेंट की। पेशेंट खड़ा रहने में ज़्यादा तकलीफ़ महसूस करता है। मतलब उसको कोई मर्ज़ अगर वो ठहरा तो बस मैं गिर जाऊँगा, मैं ये हो जाऊँगा। वो कहता है कि मेरी जो मर्ज है ना वो ठहरे ठहरे बढ़ जाएगी। मरीज सर्दी बहुत महसूस करते हैं। मरीज का चेहरा जर्द लेकिन होंठ सुर्ख होते हैं। अच्छा, ये किताबों के अंदर हम पढ़ते हैं कि मरीज का चेहरा जो वो जर्द होगा और उसके होंठ जो हैं वो सुर्ख होंगे, लेकिन मैंने अपने पास जो मेरे ज़ाती तजर्बे का एक वो है कि जब हमारे पास सोरा मियाज़म का मरीज़ आता है, पेशेंट आता है, तो उसको ठीक है उसका चेहरा जर्द होता है, उसके होंठ सुर्ख भी होते हैं, लेकिन सोरा मियाज़म को जो मरीज़ है 99.9% जो मरीज़ हैं उनमें होंठ मोटे होते हैं। सोरा मियाज़म के मरीज़ के होंठ मोटे होते हैं और उसकी जो दाढ़ी होती है, जो उसकी फेस शेप होती है वो तिकोन, मतलब यहाँ से सीधा और यहाँ से ऐसा नोकीली नोकदार उसका फेस बना हुआ होता है। अच्छा, गीशी मतली चक्कर की कैफियत मौजूद रहती है। मतलब सोरा के मरीज़ जो होते हैं उनमें गीशी चक्कर वगैरह उन्हें आते रहते हैं। अब हम सोरा मियाज़म का जो मरीज़ है उसकी जिल्द के बारे में पढ़ते हैं कि उसकी जिल्द कैसी होगी। मरीज़ की जिल्द खुश्क होती है। गुस्ल करने के बाद मरीज़ की जिल्द का रंग जो है वो डिस्कलरेशन हो जाती है। मतलब जिस तरह कुछ लोग होते हैं थोड़ी सी देर के लिए ऐसे नहाने चले जाएं, हाथ पाँव भिगो लें तो उनके हाथों और पाँव का कलर बहुत अजीब सा हो जाता है। इस तरह कुछ मरीज़ होते हैं जो मतलब थोड़ा सा भी ऐसे हाथ पाँव भिगो लें या वज़ू कर लें या नहाने चले जाएं, बहुत कम टाइम लगाए नहाने में, फिर भी उनकी जल्द का कलर जो अजीब सा हो जाता है, सफ़ेद हो गया है या ऐसे जिस तरह
कोई काफ़ी दिन कोई चीज़ पानी में पड़ी रही हो और ऊपर से जिल्द अजीब सी हो गई, इस तरह का कलर हो जाता है। या आप कभी कभार आप पट्टी बांध दें और पट्टी पानी से भीग जाए और आप पट्टी उतारें तो उसके नीचे एक अजीब सी वाइट सी लेयर बनी होती है। अगर सूरा मियाज़म का जो मरीज़ है वो जाके नहाए तो उसके जिल्द की वही कंडीशन हो जाती है फ़ौरन से। अच्छा, उसके बाद जी मरीज़ जल्दी अमराज में मुब्तला रहता है, जिस्म पर फोड़े फिंसियाँ बने रहती हैं जिस पे पतली सी लेयर के जो खरिंड होते हैं वो पतली सी लेयर के होते हैं, मतलब उसको दाने वगैरह छोटे दाने निकले या बड़े दाने कोई भी दाने निकले तो उस पर हल्की सी असली ऐसे जो करें उसको हल्का सा ऐसे हाथ से थोड़ा सा खुरच दें तो उसमें से पस वगैरह निकलने लग जाएगी, और वो भी बहुत थोड़ी मिकदार में होती है। अच्छा, मरीज़ को जल्दी अमराज में जिस पे फोड़े फिंसियाँ निकलते रहते हैं जिनमें मवाद कम होता है और उनको हल्के से खरिंड होते हैं। खारिश जिसे खुजलाने से अफाका हो लेकिन बाद में जलन का एहसास हो। काफ़ी सारे मरीज इस तरह होते हैं कि अगर उनको एलर्जी हो रही होती है, वो एलर्जी करने खारिश कर लें तो उसके बाद जो है वो कहते हैं हमारे जिस्म से अब वहाँ पे हमें आग लगी है जहाँ पे हमने एलर्जी की थी। खारिश रात के वक्त और ख़ासकर जब मरीज़ बिस्तर में लेटेगा तो उसकी खारिश बढ़ जाएगी। पसीना आने में मरीज़ को अक्सर अफाका हो जाता है, मतलब किसी भी मरीज़ को, हमारे पास कुछ मरीज़ ऐसे आते हैं जिनको ना मलेरिया होता है ना टाइफाइड होता है, लेकिन फिर भी वो कहते हैं अगर उन्हें सर दर्द भी हो या जिस्म दर्द हो या पेट में दर्द हो कुछ भी हो तो वो कहते हैं जैसे ही हम मतलब कि नहा लें तो वो लोग कहते हैं कि जैसे ही हमें पसीना आ जाए, पसीने से हम नहा लें, पसीने में शराबूर हो जाए तो जैसे ही हमें पसीना आता है तो हमारी जो कैफियत है वो बेहतर हो जाती है। अच्छा, अब चलते हैं सूरा मियाज़म के मरीज़ जो होता है उसके निज़ाम के बारे में, उसके पेट की कैफियत के बारे में, उसका पेट कैसा होता है। सूरा मियाज़म का जो मरीज़ होता है एक तो उसको भूख नहीं लगती, और जब लगती है इतना शदीद किस्म की भूख लगती है कि सूरा मियाज़म का जो मरीज़ होता है वो भूख बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करता। रात को बहन को उठा लेगा, अम्मी को उठा लेगा, बीवी को, मतलब किसी को उठाएगा मुझे रोटी बना के दें, या खुद बाहर निकल जाएगा कुछ खाने के लिए, कि उसको कुछ ना कुछ खाना होता है। और जब उसको भूख लगे तो नाकाबिल बर्दाश्त भूख लगती है, या तो फिर वो गुस्से पे उतर आता है घर वालों को, मतलब गालियाँ देना और अनाब शनाब, मतलब कुछ भी जो उसका दिल आता है वो कहता रहता है। प्यास ज़्यादा होती है उस मरीज़ को, लेकिन मरीज़ मिठाई बहुत पसंद करता है। सूरा मियाज़म का जो मरीज़ है उसको मीठा बहुत ज़्यादा पसंद होता है, ताहम मिसालेदार चीज़ों खाने की रगबत भी बहुत ज़्यादा होती है। खाना खाने के बाद ऐसी नींद और ऐसी गनूदगी आती है जो नाकाबिल बर्दाश्त होती है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मतलब बैठें खाना खाएं और वहीं पे ही लेट जाते हैं, उन्हें जितना भी कहा जाए कि उठ के चल फिर लें, कुछ वॉक कर लें या कुछ भी कर लें, नहीं भाई बस खा लिया तो फिर फ़ौरन सोना ही होता है। तो ऐसे मरीज़ों का मियाज़म भी सूरा मियाज़म होता है। मरीज़ के लिए मुश्किल हो, आँख के पपोटों पर ख़ारिश हो जाती है और ख़ारिश और जलन का एहसास। मरीज़ के जो सूरा मियाज़म का मरीज़ होता है उसके पपोटों के ऊपर खुश्की हो जाती है और खुश्की की वजह से ख़ारिश और जलन का एहसास होता है मरीज़ को। अच्छा, मरीज़ की मगज़ के अंदर भी बहुत ख़ारिश होती है और उसको ऐसे पता चलता है कि मगज़ के इर्द गिर्द जो है वो कीड़े रेंग रहे हैं, लेकिन हालांकि कीड़े ना भी हों तो उसको ऐसा महसूस होता है कि मेरी मगज़ के इर्द गिर्द जो है वो कीड़े रेंग रहे हैं। अच्छा, हाथ और पाँव, सूरा मियाज़म के मरीज़ के हाथ पाँव ठंडे होंगे। सर्दियों में हाथ और पाँव की उंगलियों के अंदर शगाफ हो जाते हैं, मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके सर्दियों में, खासकर सर्दियों के अंदर पाँव की और हाथों की उंगली के दरमियान सफ़ेद से जख्म बन जाते हैं जिन्हें शगाफ बोलते हैं। अच्छा, हरकत करने से दर्दों में इजाफा होता है। गर्म टकोर करने से, यह सूरा मरीज़ के जो सूरा का मरीज़ होता है उसकी बहुत बड़ी अलामत है कि जब उसके जिस्म की टकोर की जाती है तो उसकी दर्दों में अफाका हो जाता है। अच्छा, जब सूरा मियाज़म का मरीज़ जो है वो हरकत करेगा, उठ के चले फिरेगा तो उसको उसके जिस्म का जो दर्द है वो बढ़ जाएगा, उसमें इजाफा हो जाएगा। अब चलते हैं ज़रा बच्चों की तरफ। बच्चों की कैफियत कैसी होगी अगर सूरा मियाज़म मर्ज़ के बच्चे आ गए हमारे पास? तो बच्चों और बड़ों में पेट के अंदर कीड़े मुख्तलिफ किस्म के पैदा होते हैं और बवासीर वगैरह होती है। आंतड़ियों से खून का इखराज होता है। बच्चों का पेट फूला हुआ, अच्छा बहुत वक्त बच्चे आते हैं जिनका पेट फूला होता है और उन्हें, अच्छा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनको
उल्टी शुरू होती है तो उसके उल्टी के इलाज कराते हैं। मतलब अगर एलोपैथी इलाज कराया जाए तो उल्टी ख़त्म होगी तो मोशन शुरू हो जाएंगे, मोशन ख़त्म होगा तो पेशेंट को बुखार होने लग जाएगा। ऐसे बच्चों को कभी कभी दौरे भी होते हैं और आने वाली वीडियोस में हम इंशाल्लाह उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और अगर उस पर वीडियो बनानी हो तो आप लोग कमेंट में लाजमी बताइएगा कि बच्चों को दौरे होते हैं, बुखार ख़त्म होता है, उल्टी शुरू हो जाती है, उल्टी ख़त्म होती है तो मोशन शुरू हो जाते हैं। ऐसा मरीज़ भी सोरा मियाज़म का मरीज़ होता है। अच्छा, उसके बाद जी बच्चों और बड़ों में पेट के कीड़े, आंतड़ियों से खून का इखराज होता है, बच्चों का पेट फूला हुआ और भूख में ज़्यादती, बच्चे खाते जाते हैं और कमज़ोर हो जाते हैं। ये बहुत बड़ी अलामत होती है। सोरा मियाज़म के जो मरीज़ होते हैं बच्चे, उनके अंदर ये बहुत बड़ी अलामत होती है कि वो जितना खाते हैं उतना ही वो कमज़ोर होते जाते हैं। गले के अंदर गदूद बढ़े हुए होते हैं, गले के टॉन्सिल्स वगैरह होते हैं। और टॉन्सिल भी इस तरह के होते हैं कि अगर वो एलोपैथी इलाज करा रहे हैं तो आज टॉन्सिल ख़त्म हुए, हफ्ते बाद दोबारा शुरू हो जाएंगे, आज ख़त्म हुए 15 दिन बाद फिर शुरू हो जाएंगे, आज ख़त्म हुए महीने बाद फिर, क्योंकि वो मर्द सोरा मियाज़म का मरीज़ होता है और उसको एक मुकम्मल इलाज की ज़रूरत होती है। अगर उसको एंटी मियाज़मेटिक ड्रग दी जाए और उसके बाद उसका ट्रीटमेंट किया जाए तो पेशेंट 110% बिल्कुल सेहतयाब हो जाता है। अच्छा, खनाजीरी और गदूदों की खराबी का मर्ज होता है, उसमें जो सोरा मियाज़म का मरीज़ है उसके जो गदूद होते हैं उनमें जो है वो डिसबैलेंस हो जाते हैं, गदूद अच्छी तरह से उसके काम नहीं कर रहे होते। उसके बाद ये रात को सोने के बाद सर पर पसीना आता है जो इंतहाई बदबूदार होता है। अक्सर ये मरीज़ों, जो बच्चे मरीज़ होते हैं सोरा मियाज़म के, उनके अंदर बहुत ज़्यादा होता है ये मसला। अच्छा, हाथ सर्द पसीने से शराबूर या नामदार होंगे, सर, पाँव और हाथ से गर्मी के लोरे निकलते हुए महसूस होंगे। कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो क्लिनिक में घुसते ही ऐसे वो पाँव मतलब नंगे कर लेंगे, जूता उतार लेंगे कि हमारे हाथों से और पाँव से आग निकल रही है। और ऐसे मरीजों को सर की चोटी के ऊपर ऐसे गर्मी निकल रही होती है। अगर आप हाथ रखेंगे तो आपको महसूस होगा कि उनकी सर की चोटी के ऊपर से गर्म ऐसे वो हवा निकल रही है, उसको कहते हैं गर्मी के लोरे निकलना। उसके बाद जी पैरों में बदबूदार पसीना आएगा और तलुओं में सख्त जलन होगी, पाँव के तलुओं में सख्त जलन होगी, पिंडलियों में और बाजू में, हाथों में तशन्नुज मतलब दर्द होगा, ईंठन होगी और अकड़ाव होगा, कुड़ल पड़ जाएंगे मरीज़ को। ये भी सोरा मियाज़म के मरीज़ की बहुत बड़ी अलामत है। अच्छा, कुछ इस तरह के होते हैं सोरा मियाज़म के मरीज़ जिनमें नाक बंद होती है, वो हर वक्त हाँफ मुँह लगाए रखते हैं, तो कभी एक साइड बंद होती है, कभी दोनों नाक ही मतलब नथने ही उसके बंद हो जाते हैं। गला हमेशा सूझा हुआ और आवाज़ बिगड़ी हुई, हमेशा उसका गला ख़राब रहेगा। मैं आपको पहले भी जिक्र कर चुका हूँ कि जो सोरा मियाज़म का मरीज़ होता है उसका गला ख़राब है, उसको टॉन्सिल होते हैं और वो तब तक ठीक नहीं होते जब को उसको एंटी मियाज़मेटिक ड्रग ना दी जाए। चेहरे के ऊपर सुर्खी लेकिन बेचैनी रहेगी और चेहरा गर्म रहेगा उसका, ये उसकी बहुत बड़ी अलामत है। औरतों में हैज़ की खराबियाँ हो जाती हैं, सोते वक्त बाजू और टांगों में फड़कने और दर्द होता है, ज़ुबान पर सफ़ेद तह जमी होती है और ज़ुबान कटी हुई होती है जैसे कोई नक्शा बना हुआ हो। सुबह के वक्त मुंह का जायका ख़राब, तुरश या कड़वा होगा और मम्ज़ और वरीदें, गांठें और खून का इखराज, मतलब जिस्म के ऊपर ऐसे रगों का अजीब सा जाल बना हुआ होगा, वेरिकोसिल वेन कह लें जिसको, इस तरह का मरीज़ की कैफियत होगी। और मम्ज़ से पखाने के बगैर आँव का इखराज, मतलब कि मरीज़ को पेचश होगी। और टांगों की वरीदें सूजी हुई, मतलब टांगों पे वेरिकोसिल वेन होगी और ऐसे मोटी मोटी सी रगें और फूली हुई रगें महसूस होंगी आपको। दर्दें और दीगर तकलीफ़ आराम करते वक्त महसूस होंगी, चलने फिरने के दौरान दर्दें जो है उस मरीज़ की वो गायब हो जाएंगी। पेशाब गहरे रंग का आएगा, तकलीफ़ में रात को इजाफा, सर्दियों में या फिर मौसम बहार में उसकी तकलीफ़ बढ़ जाती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो शेयर कीजिएगा। और जो बात शुरू में करनी है वो मैं एंड में कर रहा हूँ कि वीडियो को शुरू से लेके एंड तक लाजमी देखिएगा। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। और इसके बाद हम एंटी मियाज़मेटिक ड्रग के बारे में बात करेंगे, सोरा मियाज़म की जो एंटी मियाज़मेटिक ड्रग है उसके बारे में बात करेंगे। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।